सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस महामारी से बचाव के लिए अपने घरों में सुरक्षित होंगे और साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन भी कर रहे होंगे। आज हम आपके बीच एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए। पिछले 2-3 दिनों से एक नए विषय को लेकर सभी लोगों में बहुत उत्साह है, जिसमें सभी अपने अपने विचार भी रख रहे और जो स्वाभाविक भी है, क्योंकि भारत जैसे राष्ट्र में सभी को अपने अपने विचार रखने का पूर्ण अधिकार है। यहाँ तो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विचार, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। तो विषय यह था कि पिछले 2-3 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 20 लाख करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई, जिसमें मजदूर, कुटीर उद्योग और मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ प्राप्त होगा। तो अभी सभी आमजन इसी विषय पर विचार कर रहे हैं कि यह आर्थिक सहायता कब, कैसे, किसको और कितना प्राप्त होगी, जिसके लिए सभी अपनी अपनी पहचान भी बना रहे, चाहे वो बैंक मैनेजर के माध्यम से हो, चाहे वो मंत्रियों के माध्यम से हो। जबकि अभी भी हमारा भारत देश इस कोरोना नामक महामारी के महासंकट से जूझ रहा है। तो इस महासंकट को भुलाकर आर्थिक सहायता की ओर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ उन लोगों से कि जरा एक बार उनकी आंखों में भी गौर करके देख लिया होता, जिन्होंने कि हमें यह आर्थिक सहायता प्रदान की है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में। हम एक बार इस आर्थिक सहायता को याद न करके मोदी जी की आंखों को देखें। कल्पना करें कि पिछले 2-3 महीनों से ये प्रधान सेवक क्या सोए भी होंगे? अगर सोए भी होंगे तो कितना सोए होंगे? सोए भी हैं कि नहीं सोए हैं, ये ना आप जानते ना हम जानते। ये कोरोना से भी लड़ रहे हैं और टूटी हुई अर्थव्यवस्था की कड़ी को फिर से कैसे जोड़ना है, इस विषय में भी विचार कर रहे हैं। देश का कोई मजदूर भूखा ना रहे, कोई गरीब परिवार भूखा ना रहे, दिन रात यही चिंता रहती है। हमारे घर में अगर कोई एक व्यक्ति बीमार हो जाए, किसी पर कोई परेशानी आ जाए, तो हम तो बहुत चिंतित हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, हम कैसे करें, कहाँ किस डॉक्टर के पास ले जाकर ये जल्दी ठीक होगा। इसी पर सभी लोग विचार करते रहते हैं, इसी से सभी चिंतित रहते। लेकिन यहाँ तो हमारे प्रधानमंत्री जी को तो पूरा देश चलाना है, पूरे देश की जनता को सुरक्षित रखना है। मजदूर, जिनका कि भारत के विकास में विशेष योगदान रहता है, वे मजदूर आज इस महासंकट में अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई लोग अभी तक रास्ते में ही फंसे हुए, पैदल चल रहे, पैरों में छाले पड़े हैं। जो अपनी मेहनत का पैसा था, किसी ने उससे साइकिल ले ली और साइकिल के द्वारा अपने घरों तक जा रहे हैं। तो मोदी जी का एक ही संकल्प है कि कोई मजदूर भूखा ना रहे, सभी मजदूर अपने घरों तक पहुंच जाएं सुरक्षित। जबकि
कई मजदूर अभी भी अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे। रास्ते में ही घटना से अपने प्राणों को त्याग रहे हैं। किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई किसी के द्वारा मारा जा रहा है। तो हमें भी अगर हमारे घर के आसपास हमें कोई मजदूर घर जाता दिखे, कोई गरीब दिखे, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उनकी सहायता करें और अपने राजा का साथ दें। लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए हम घर से बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर हमें दिखे कि घर के बाहर से कोई जा रहा है या कोई गरीब आपके घर के बाहर है, आसपास दिख रहा है, तो अवश्य हम भी उनकी सहायता करें। तो मोदी जी की आंखों की थकान, चेहरे की बेचैनी ये बता रही है कि फिर से कैसे भारत उठ खड़ा हो। इसकी जो बेचैनी है मोदी जी के चेहरे पर, तो ये बेचैनी बताती है कि मोदी जी ना कभी थकते हैं, ना रुकते हैं और ना ही बिकते हैं। हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारे पास मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी जैसे राजा हमारे देश में हैं। टूटी हुई अर्थव्यवस्था के बावजूद भी इस आर्थिक सहायता को जनता को देना, इसके पीछे सिर्फ एक ही सपना है कि भारत एक बार फिर कैसे उठ खड़ा हो, कैसे भारत की अर्थव्यवस्था सुधरे। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में कोरोना तो क्या, पूरी दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मोदी जी का जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान है, इसमें हमें भी उनका साथ अवश्य देना चाहिए। वाकई मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है और वो है भारत के पास। धन्य है वो माँ, धन्य है वो भूमि जहां मोदी जी ने जन्म लिया, और धन्य है हम जो हमें मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले, जिन्हें कि दिन रात केवल अपनी प्रजा की चिंता सताती रहती है। मेरी प्रजा कोई दुखी ना रहे, किसी को कोई कष्ट ना हो। और मोदी जी हमसे सिर्फ ये चाह रहे हैं इस महामारी में कि हम अपने घरों में रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। आप घर में रहें, आपको सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। सिर्फ आपसे यही अपील है कि आप घर में रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। मोदी जी ये कहना चाहते हैं जनता से कि आप मुझे एक मजबूत सरकार दें, मैं आपको एक मजबूत भारतवर्ष दूंगा। कई लोग हैं जो लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे और अव्यवस्था के कारण, उनके कारण हमें भी इस महामारी का शिकार होना पड़ रहा है, जिसके कारण हमारी व्यवस्था बिगड़ रही है। लोगों का काम तो है बोलना, क्योंकि बुरे में अच्छा ढूंढो तो कोई बात बने, क्योंकि अच्छे में बुराई ढूंढना तो दुनिया का रिवाज है। लोगों का काम है कि जो अच्छा है उसमें बुराई को ढूंढना। तो हमें बुराई की ओर ध्यान न देकर अच्छाई की ओर बढ़े और अपने राजा का साथ दें, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो खौलते हुए खून की रवानी है मोदी जी। इस देश के युवा की जवानी है मोदी जी। सोए हुए थे जो अब तक हिंदुस्तानी, उनको जाग उठने की कहानी है मोदी जी। तो मैं एक बार सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि बुरे की ओर ध्यान न देकर
हम अपने राजा का साथ दें, अपने प्रधानमंत्री जी का साथ दें, उनके बताए हुए नियमों का पालन करें, उनके साथ चलें, तभी हमारा यह भारत देश सुरक्षित हो सकता है। इतना ही हम आपके बीच अपनी बात रखना चाहते थे। सभी लोग अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है। इसमें जो नए व्यवस्थाएं हैं, नए नियम बताए जाएं, उनका पालन हम सब लोग करें और अभी भी हम अपने देश को इस महासंकट से बचा सकते हैं। तो सभी लोग एकता दिखाएं और इस महामारी के संकट में के युद्ध में सब एक हों। जय श्री राम।